कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हम करेंगे चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.2। 4.1 हमने कंप्लीट कर ली है। जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि हम कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं, बट जो बच्चे नए हैं तो पहले वो जो इससे पहले की वीडियोस है उनको जाकर जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं। मैं ईशा शर्मा, आप देख रहे हैं गेयर अप मैथ्स लैब, जहां मैथ्स को सिंपल एग्जाम रेडी बनाया जाता है। तो चलिए बच्चों, करते हैं स्टार्ट। आज हम करेंगे, देखो सब पहले हम करेंगे विजुअलाइज द आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये है आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी, लेकिन आज हम इसको विजुअलाइज करेंगे। जैसे हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी विजुअलाइज की थी, स्क्वायर बना के उसका एरिया फाइंड आउट किया था, इस तरह से हम इसका भी करेंगे। अब इसमें क्या करना है आपको, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मीन्स हमें एक ऐसा स्क्वायर चाहिए जिसकी साइड क्या हो, जिसकी साइड हो a माइनस बी। तब तो जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो क्या आना चाहिए, एरिया। इसका एरिया तभी तो आएगा, एरिया आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमें एक ऐसे स्क्वायर का एरिया निकालना है जिसकी साइड क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखो उसके लिए क्या करोगे आप। सबसे पहले हमने एक साइड ली जिसकी लेंथ है a, ठीक है। एक हमने ली जिसकी साइड है b। हमें चाहिए a माइनस बी, मीन्स a में से हमें b वाली साइड जो है वो माइनस करनी है। तो ये वाली जो हमारे पास बचेगी, इस पूरे में से हमने इसको माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा a माइनस बी। ये वाला जो पोर्शन होगा, ये वाला, ये क्या बचेगा हमारे पास, a माइनस बी। ये पूरी हमारे पास क्या है, इतनी लेंथ है हमारे पास a और इतनी लेंथ है हमारे पास b। तो जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये क्या होगा, ये a माइनस बी ही तो होगा बच्चों। जब ये पूरी a है और ये b, उसमें से हम माइनस करेंगे तो बीच ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये क्या बचेगा हमारे पास, a माइनस बी। तो हमें यहाँ पर इसका स्क्वायर निकालना है। तो देखो हम करते हैं, पहले हमने साइड ली, ये इसको हम जरा ये है हमारे पास a और ये है हमारे पास b, ठीक है। सेम ऐसे ये है हमारे पास a और ये है हमारे पास b। a एंड b, ये a है और ये हमारे पास b है, क्योंकि हम ओवरलैप कर रहे हैं, क्योंकि हमें चाहिए a माइनस बी। तो अब हमारे पास जो ये ग्रीन वाला पोर्शन है ये कितना है, ये हमारे पास a माइनस बी है, क्योंकि ये पूरा तो हमारे पास a है और ये जो रेड वाला पोर्शन है ये कितना है, ये b है। ये कितना है, b है। तो ग्रीन वाला पोर्शन हमारे पास क्या बचेगा, ये हमारे पास a माइनस बी बचेगा। यस और नो, क्लियर। तो अब देखो ये a माइनस बी है, ये a माइनस बी है, तो हमें चाहिए a माइनस बी वाला, क्या चाहिए हमें, a माइनस बी का b के लिए स्क्वायर चाहिए, a माइनस बी साइड वाला हमें स्क्वायर चाहिए। तो ये साइड a माइनस बी है, ये वाली साइड कितनी है बच्चों, ये देखो ये पूरी आपके पास a होगी और ये वाली कितनी है, जितनी रेड है वो आपके पास b है। तो ग्रीन वाला पोर्शन आपके पास क्या है, a माइनस बी। तो ये साइड आपके पास a माइनस बी है, ये साइड आपके पास a माइनस बी है। तो स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये ऐसे, तो जब ये a माइनस बी है तो ये भी a माइनस बी होगी, ये भी क्या होगी, a माइनस बी, और ये a माइनस बी है तो ये भी क्या होगी, a माइनस बी। तो हमें एक स्क्वायर मिल गया जिसकी सारी साइड्स कैसी हैं, a माइनस बी, जिसकी सारी साइड्स कैसी हैं, a माइनस बी। तो मीन्स हमें इस वाले स्क्वायर का एरिया चाहिए। हमें क्या चाहिए, इस वाले स्क्वायर का एरिया। अगर हम इसका एरिया निकालेंगे क्या आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा या नहीं आएगा। जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा, a माइनस बी का
होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखो यहाँ पर ये जो आपके पास है ये क्या आपके पास एक रेक्टेंगल बन रहा है। ये क्या बन रहा है आपके पास, एक रेक्टेंगल, जिसकी ये वाली साइड कितनी है, 4 है, सॉरी बी है। ये वाली साइड कितनी है, बी है। ये वाली कितनी है इसकी साइड, ये वाली, यहां से यहां तक कितनी थी, ए। ये जो बड़े वाला स्क्वायर है उसकी साइड कितनी है, उसकी साइड है ए। जो बड़े वाला स्क्वायर है उसकी साइड कितनी है बच्चों, सारी वो है ए। जो सबसे बड़ा स्क्वायर है ये दिख रहा है ना, ये वाला सबसे बड़ा जो स्क्वायर है उसकी सारी साइड्स कितनी है, ए। ठीक है, ये वाली साइड ए है और ये वाली साइड बी है, तो इसका एरिया कितना आएगा, इसका एरिया आएगा ए बी। ये एक रेक्टेंगल बन रहा है ना, तो इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो मीन्स क्या हो गया, ए इंटू बी। अब इस पे आ जाओ, जो ये वाला रेक्टेंगल है इसमें क्या है, ये वाली साइड आपकी बी है, ये वाली कितनी है, ये है आपकी ए माइनस बी। ये बी है और ये कितनी है, ए माइनस बी। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, बी इंटू ए माइनस बी। दोनों को मल्टीप्लाई तो करेंगे, ए इंटू बी इंटू ए माइनस बी, ये आएगा इसका एरिया। हमें चाहिए इस वाले स्क्वायर का एरिया जो ये बीच में है, तो कैसे निकालेंगे, अगर हम इस बड़े वाले स्क्वायर में से ये वाला इस रेक्टेंगल का एरिया और इस रेक्टेंगल के एरिया को माइनस कर दे तो हमारे पास इस वाले स्क्वायर का एरिया आ जाएगा। चलो देखो कैसे करेंगे इसको। हमें चाहिए इसका एरिया, मीन्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर, हमें चाहिए ये। तो ये कैसे आएगा, सबसे पहले इस बड़े वाले स्क्वायर का एरिया, मीन्स एरिया ऑफ बिग स्क्वायर। किसका चाहिए हमें, बिग स्क्वायर का। ठीक है, एरिया चाहिए बिग स्क्वायर का, बड़े वाले का। उसमें से क्या माइनस करना है हमें, ये रेक्टेंगल माइनस करना है, माइनस एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल, जो बड़े वाला रेक्टेंगल है आपका। ठीक है, इसका एरिया माइनस करना है, एंड देन माइनस जो ये वाला रेक्टेंगल है इसका एरिया माइनस करना। इसको आप फर्स्ट रेक्टेंगल बोलो, इसको आप सेकंड रेक्टेंगल बोल लो। ठीक है, तो एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सेकंड रेक्टेंगल। ये चीज क्लियर हुई बच्चों। पहले मुझे बताओ यहां तक आपको समझ में आया। हमारे पास जो ये बड़े वाला स्क्वायर है इसकी साइड है ए, इसमें से हम फर्स्ट जो हमारा रेक्टेंगल है इसका एरिया और जो सेकंड वाला रेक्टेंगल है इसका एरिया, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास इस वाले स्क्वायर का एरिया आ जाएगा, जो कि हमें चाहिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये है हमारे पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब सबसे बड़े वाला जो स्क्वायर है इसका एरिया क्या है, इसकी साइड कितनी है, ए, तो इसका स्क्वायर कितना होगा, इसका सॉरी इसका एरिया कितना होगा, एरिया होगा ए स्क्वायर। क्लियर। माइनस जो बड़े वाला रेक्टेंगल है इसका एरिया कितना है हमारे पास, ए बी, माइनस ए बी, माइनस सेकेंड रेक्टेंगल का एरिया कितना है हमारे पास, बी ए बी, ए माइनस बी। क्लियर। चलो इसको सॉल्व करो। ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस इस बी के हम क्या करेंगे अंदर मल्टीप्लाई, ए के साथ बी और बी के साथ बी, तो ये हो जाएगा ए बी। देखो जब हम बी की ए से मल्टीप्लाई करेंगे, बी की क्या करेंगे, ए से मल्टीप्लाई, या तो चाहे आपको उसको बी ए लिखो या ए बी लिखो, सेम बात होगी ना। बी की जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे चाहे उसको ए बी लिखो चाहे बी ए लिखो, ए की बात सेम ही चीज होगी वो। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे कि ये हो जाएगा हमारे पास ए बी, बी की बी से करेंगे ये आएगा बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर साइन कौन सा आएगा, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव। क्यों, ये क्या है, ये है हमारा माइनस बी, ये क्या है हमारा, ये है माइनस बी। माइनस बी की यहाँ समझो इसको, देखो माइनस बी की जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए माइनस बी में, माइनस बी इंटू ए करेंगे तो कितना आएगा, माइनस ए बी, और माइनस बी की माइनस बी से करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर आएगा ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो माइनस बी की जब माइनस बी से करेंगे तो कितना आएगा, पॉजिटिव बी स्क्वायर। क्लियर हुई ये चीज। चलो
अब हमें क्या करना है, देखो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस ए बी एंड माइनस ए बी कितना हो जाएगा, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये इसके इक्वल आया या नहीं आया, ये देखो इस छोटे से स्क्वायर का एरिया क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेम ऐसे ही हमने जैसे पॉजिटिव वाले की आइडेंटिटी को विजुअलाइज किया था, सेम हमने इसका भी ऐसे ही स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट किया। समझ में आया, क्लियर हुई ये चीज कि ये आइडेंटिटी कैसे आई, क्लियर। चलो अब एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 4.2 फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, फैक्टर कंप्लीटली, हमें इनको फैक्टराइज करना है। क्या करना है, हमें इनको फैक्टराइज करना है। फर्स्ट पार्ट है इसका बच्चों 9x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 16y स्क्वायर। इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो देखो सबसे पहले देखो किसका स्क्वायर बन रहा है, ये बन रहा है 3 का, 3x स्क्वायर प्लस 16 किसका होता है, 4 का, 4y स्क्वायर। क्लियर, इसको लिखो 2 इंटू ए क्या है हमारे पास, ए है 3x और b है हमारे पास 4y। ए क्या है हमारे पास 3x और b क्या है हमारे पास 4y। तो 2 इंटू ए कितना हो जाएगा 3x इंटू बी कितना हो जाएगा 4y। यहां तक समझ में आया बच्चों। तो इसको लिखो क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर। तो ये हमने इसको यहाँ पर फैक्टराइज कर दिया। क्लियर, आइडेंटिटी है ना हमारे पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास है ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर और ये क्या है 2 इंटू ए इंटू बी। क्लियर, चलो सेकंड पार्ट करते हैं इसका। 4s स्क्वायर प्लस 20st प्लस 25t स्क्वायर। 4 किसका स्क्वायर है बच्चों 2, तो इसको हम लिखेंगे 2s का स्क्वायर प्लस 25 को हम लिख सकते हैं 5t का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब देखो 2 मल्टीप्लाई ए क्या है, ए है हमारे पास 2s, बी क्या है, बी है हमारे पास 5t। तो 2 मल्टीप्लाई ए कितना आएगा 2s मल्टीप्लाई बी कितने आएगा 5t। देखो इसको मल्टीप्लाई करो, 2 2 4 4 5 20, यही टर्म है ना। हमने इस टर्म को हम स्प्लिट करके इसको लिख देते हैं, तोड़ के इसको, ठीक है। तो देखो अब ये क्या है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a क्या है हमारे पास 2s, b क्या है हमारे पास 5t, तो मीन्स इसका होल स्क्वायर। क्लियर हुआ, समझ में आया क्वेश्चन कैसे करने हैं, ये आइडेंटिटीज क्वेश्चंस पे कैसे अप्लाई करनी है। आई होप अब तक आपको सब क्लियर हो गया होगा मेरे बच्चों। चलो थर्ड पार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट है हमारे पास 49x स्क्वायर प्लस 28xy प्लस 4y स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। देखो 49 किसका स्क्वायर है, 49 है आपका 7 का स्क्वायर। 4 किसका है, 4 है 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2y का होल स्क्वायर। इसको कैसे लिखेंगे 2, a क्या है इसमें, a है हमारे पास 7x, b है हमारे पास 2y। तो ये हो गया 2 इंटू a कितना है 7x, b कितना है 4y। तो ये हो जाएगा हमारे पास 7x प्लस 2y का होल स्क्वायर। क्या आएगा 7x प्लस 2y का होल स्क्वायर। चलिए फोर्थ पार्ट है इसका 64 t स्क्वायर प्लस 32 अपॉन 3 p q प्लस
4/9 क्यूब स्क्वायर। इसको करते हैं 64 किसका स्क्वायर होता है बच्चों? 64 स्क्वायर होता है किसका? 8 का। ये हो गया 8p का स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो 4/9, 4/9, 4/9 किसका स्क्वायर होगा? 4 किसका होता है? 2 का, और 9 किसका होता है? 3। तो ये हो जाएगा 2/3 का स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 2/3 क्यूब इसका स्क्वायर पूरा, 2 क्यू/3 का स्क्वायर। तो इसमें a क्या है बच्चों? a तो है हमारे पास 8p, और b क्या है? b है हमारे पास 2/3 क्यू। b क्या है हमारे पास? 2/3 क्यू। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 8 है, सॉरी a है हमारे पास 8p, b क्या है? b है हमारे पास 2/3 क्यू। b क्या है हमारे पास? 2/3 क्यू। देखो अगर आप इसको सॉल्व करो, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32/3 पी क्यू, ये आ रही ना वापिस से। तो ये किसका स्क्वायर बनेगा? किसका बनेगा? 8p प्लस b क्या है हमारे पास? b है 2/3 क्यू। तो 8p/2/3 क्यू का होल स्क्वायर किसका स्क्वायर बनेगा? ये बनेगा इसका स्क्वायर। क्लियर हुई? समझ में आया बच्चों? चलो अब करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या है? ये आपके पास 3a² प्लस 4ab प्लस 4/3b²। 3a² प्लस 4ab प्लस 4/3b²। अब देखो 3 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, ऐसा क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी किया था एक। तो हमने क्या सीखा था वहां पर? हमने सीखा था कि यहाँ पर क्या होता है, हमने वहां सीखा था कि उसमें से हम कुछ कॉमन लेते हैं तो हमारा अंदर परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। तो अब हम यहाँ से कॉमन क्या लें? हमें कॉमन लेना होता है तीनों टर्म में से, इसमें से भी, इसमें से भी और इसमें से भी। हमें तीनों में से कॉमन लेना है, बट इसमें से हम क्या कॉमन लें? अगर मैं इसमें से यहाँ से ये 3, जिसके नीचे है 3, ये ना 4/3, इसमें से अगर हम 1/3 कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा? 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 × 1/3। इसमें से अगर हम इसको कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा? 4। 4 क्या होता है? 2 का स्क्वायर। 4 क्या होता है? 2 का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे? इसमें से हम क्या लेंगे कॉमन? 1/3। तो हम इसमें से हम लेंगे 1/3 कॉमन। क्या लेंगे? 1/3। अब देखो हमने लिया 1/3 कॉमन। अब यहाँ तो 1/3 है ही नहीं, हमारे पास तो 3 है। अब 3 में से 1/3 कॉमन कैसे लेंगे? 3 में से 1/3 कॉमन कैसे लेंगे? कॉमन हमें तीनों टर्म्स में से लेना है, बट यहाँ तो 1/3 नहीं है, तो कैसे कॉमन लेंगे? तो देखो आपके पास क्या है? 3 है। हमें क्या चाहिए यहाँ पर? 1/3 भी चाहिए। 1/3 के लिए मीन्स हमें डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? 3। जब हम डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम काम भी करेंगे, न्यूमिनेटर में भी करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 1/3, ऐसे लिख सकते हैं। 3 3 9/3। और अगर आप इसको कैंसिल भी कर रहे हो तो आपके पास ये वापस से क्या 3 ही आ रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 × 3 × 1/3। हमें चाहिए इसमें से 1/3 कॉमन। तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा 9 × 1/3। 9 × 1/3। देखो इसको कट करोगे अगर आप तो आपके पास 3 ही बच रहा है। जब हम 3 में से 1/3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 9। जब हम 3 में से 1/3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 9, बचेगा 9a²। समझ में आया? कुछ नया लग रहा है? आधा समझ में आया, आधा समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। जब भी कहीं हम नई चीज सीखते हैं तो थोड़ा सा हमें लगता है कि क्या पढ़ रहे हैं हम, हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। ऐसा नहीं है, कोई नई चीज सीख रहे हो, धीरे धीरे समझ में आएगी। ठीक है, अभी फर्स्ट क्वेश्चन किया, जब और क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नहीं समझ आया, वीडियो को वापस से देखो, जो भी डाउट है वो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पर होपलेस मत होना कि हमें नहीं समझ में आ रहा है, ये कैसे कॉमन लिया, क्या हो रहा है,
कुछ नया सीख लो तो ऐसा होता है, इट्स नेचुरल। ठीक है, तो देखो अब 4ab, चलो अब आप लोग बताओ 4 में से हमें क्या कॉमन लेना है, हमें लेना है 1/3 कॉमन। 4 में से हमें 1/3 कॉमन लेना है, कैसे लेंगे, 4 में से हमें चाहिए 1/3 कॉमन, हमें 1/3 कॉमन लेना है। जब हम डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम न्यूमिनेटर में भी क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, हमें 4 में से क्या चाहिए, 1/3 कॉमन चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है। तो हमने क्या किया, 3 से ऊपर और 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दी। हमने क्या किया, 3 से ऊपर और 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि अगर हम इसको कट करते हैं तो वापस से 1 ही आएगा, तो हमारे पास 4 ही है वो। ठीक है, तो लेकिन हमें चाहिए 1/3 कॉमन, तो हमने 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करी, 3 से नीचे मल्टीप्लाई करी। अब हमने क्या, हमें चाहिए कॉमन। जब हम 1/3 इसमें से बाहर लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 4 × 3 यानी कि 1/3 × 12, क्या बचेगा 12। तो इसमें से जब हम लेंगे तो हमारे पास यहाँ आएगा 12ab। क्या ये चीज समझ में आई बच्चों, क्लियर हुई ये चीज। देखो जब आप 3 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे, चलो पहले यहाँ से कॉमन लेते हैं, यहाँ से 1/3 कॉमन लेते हैं, यहाँ आ गया हमारे पास 4b²। जब आप इस 1/3 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे, देखो करो 9a² है, इसकी हमने क्या की 1/3 से मल्टीप्लाई, प्लस 12ab है, इसकी हमने क्या की 1/3 से मल्टीप्लाई, प्लस 4b² है, हमने क्या की 1/3 से मल्टीप्लाई। तो देखो ये हो गया 3, क्या हो गया 3a², 3 4 × 12, 4ab और ये 4/3, तो सेम वही है, बस हमने कॉमन लिया। आपको ये देखना है कि हम कॉमन ले रहे हैं तो कैसे कॉमन लेंगे। ठीक है, हमें कॉमन क्यों लेना है, क्योंकि हमें अंदर स्क्वायर नंबर्स बनाने हैं। कॉमन कैसे लेना है तो ये हमने सीखा, थोड़ा सा नया है पर कोई बात नहीं, आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या 1/3 ये हमारे पास बचा, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3a² प्लस 4b को हम लिखेंगे 2b²। अब a क्या है इसमें, a है हमारे पास 3a और b है हमारे पास 2b, तो इसको हम लिखेंगे 2 × 3a × 2b। क्लियर, कोई डाउट नहीं ना, चलो फिर ये हो जाएगा 1/3, ये a² प्लस 2ab प्लस b², तो किसका स्क्वायर है, ये है 3a प्लस 2b का होल स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। क्लियर हुआ, समझ में आया बच्चों, कोई डाउट, अगर डाउट है तो वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को दोबारा देखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका क्वेश्चन कहाँ है, ओके क्वेश्चन यहाँ है, 9/5s², इसको लिख लेते हैं हम यहाँ पर, 9/5s² प्लस क्या है आगे हमारे पास 6sv और 5v², 6sv एंड 5v²। ठीक है, चलो इसको देखो, अब इसमें हम क्या कॉमन लेंगे, इसमें क्या कॉमन लेंगे 1/5, क्या कॉमन लेंगे, इसमें लेंगे हम 1/5। तो जब हम इसमें से 1/5 कॉमन लेंगे तो अंदर यहाँ क्या बचेगा 9s², 9 क्या हमारा स्क्वायर नंबर है। चलो अब देखो 6sv, 6sv है, 6 है हमारे पास, 6 में से हमें 1/5 कॉमन लेना है, क्या लेना है 1/5 कॉमन लेना है। तो 5 से क्या कर दो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 5 से क्या कर दो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। हमें चाहिए 1/5 कॉमन, तो क्या बचा 6 × 5 = 30, वेरी गुड। देखो इसका मतलब अब आपको ये आ गया है, क्या है 6 × 5 = 30। क्लियर, अब देखो अब हमारे पास 5 है, 5 में से हमें चाहिए 1/5 कॉमन, 5 में से क्या चाहिए 1/5 कॉमन चाहिए, तो हम 5 से ऊपर और 5 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 1/5 हमें कॉमन चाहिए, तो ये हो जाएगा 5 × 5 = 25, ये हो गया 25v², क्या हो गया 25v²। क्लियर हुआ, अब समझ में आया। देखो फर्स्ट क्वेश्चन की आपको अच्छे से क्लियर नहीं होगा, अब हमने सेकंड क्वेश्चन की आपको और अच्छे से समझ में आया होगा कि हमें कॉमन कैसे लेना है। चलो तो अब ये देखो यहाँ पर ये हो गया 1/5, 9 को हम लिख सकते हैं 3s² प्लस 25 को 5v²। a क्या है, a है हमारे पास 3s और b क्या है हमारे पास, b है हमारे पास 5v।
ये आ जाएगा 2 इंटू ए इंटू बी 1/5, तो हो जाएगा 3s प्लस 5b का स्क्वायर। क्लियर हुआ? समझ में आया बच्चों? आई थिंक अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो भी डाउट होगा वो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट है इसका हमारे पास, फर्स्ट पार्ट है 79 का स्क्वायर। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी यूज करके आपको इनकी क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और उन्होंने आइडेंटिटी भी यहाँ पर मेंशन कर दी कि ये वाली आइडेंटिटी आपको यूज करनी है। अगर आइडेंटिटी मेंशन नहीं हो तो आप कोई सी भी आइडेंटिटी यूज कर सकते हो, प्लस वाली करो या माइनस वाली। ठीक है, हमारे पास है 79 का स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 80 माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे, 80 माइनस 1 का स्क्वायर। ए का स्क्वायर मीन्स 80 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए कितना है इसमें, ए है 80 और बी कितना है, बी है 1 प्लस बी का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर। ठीक है, चलो इसका स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 6400 माइनस 8 टू ज़ा 16, ये आ गया 160 प्लस 1, तो 6400 में से 160 माइनस करो, 10 माइनस 6 4, 3 माइनस 1 2, ये आ गया 6240 प्लस 1, तो आपके पास आंसर आ गया 6241। क्लियर हो, समझ में आया बच्चों ये? चलो सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, थोड़ा सा हम चलिए सेकंड पार्ट है इसका 193 का स्क्वायर, 193 का होल स्क्वायर। तो 193 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 200 माइनस 7, 200 माइनस 7 का स्क्वायर। तो लिखो इसको 200, ए है हमारे पास, देखो ए है इसमें क्या है हमारे पास, ए है 200 और बी है हमारे पास 7, क्या ए 200 और बी क्या है 7, तो 200 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। इसका स्क्वायर 200 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4 और जीरोज हो जाएंगी डबल, 2 जीरो तो कितने हो गई 4 जीरो माइनस 2 टू ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28 और 2 जीरो प्लस 7 7 ज़ा 49, तो 4000 में से 2800 माइनस करेंगे, ये आएगा आपके पास 10 माइनस 8 2, 9 माइनस 2 7, ये आ गया 37200 प्लस 49। अब इनको कर दो ऐड, कितना आंसर आएगा, ये आएगा आपके पास 37249। दिस इज योर आंसर। क्लियर हुआ बच्चों? अब तो क्वेश्चन इजी लग रहे होंगे आपको। चलिए इसका करते हैं थर्ड पार्ट, 299 का स्क्वायर। इसको हम क्या लिखेंगे, 299 को क्या लिखेंगे 300 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 300 का स्क्वायर माइनस ए कितना है हमारे पास, ए है 300 और बी है हमारे पास 1, तो 2 इंटू ए कितना है 300, बी कितना है बच्चों, बी है 1 प्लस बी का स्क्वायर। क्लियर? 300 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9 और 4 0 माइनस 3 टू ज़ा 6, ये हो गया 600 प्लस 1, 90000 में से 600 को माइनस करो, ये हो जाएगा 10 माइनस 6 4, यहाँ पर 9, ये आ गया आपके पास 89400 प्लस 1, तो हो जाएगा 89401। दिस इज योर आंसर।
क्लियर, समझ में आया बच्चों ये? चलो, तो अब देखो एक चीज बच्चों हमने पहले लास्ट वीडियो में पढ़ी थी, हमने एक चीज पढ़ी थी कि जब हम तीन कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स को, तीन कॉन्जिक्यूटिव हम स्क्वायर नंबर्स लेते हैं, जैसे हमने लिया था 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो हमने क्या किया था, छोटे वाले और बड़े वाले स्क्वायर्स को ऐड किया था, देन उसमें से 2 टाइम्स बीच वाला स्क्वायर जो है वो माइनस किया था, तो हमारे पास क्या आया था, हमारे पास आया था 2, और हमेशा रिजल्ट हमारा 2 ही आ रहा था, हमारे क्या आ रहा था, हमेशा रिजल्ट क्या आ रहा था, 2 ही आ रहा था। तो इस मैजिक को समझाऊं कि ये मैजिक हुआ कैसे, क्योंकि अब आपने दोनों आइडेंटिटीज पढ़ ली, आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। ये दो आइडेंटिटीज आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। तो अब हम इस मैजिक पे से जरा पर्दा हटाते हैं कि हमेशा ये क्या है आपका 2 ही क्यों आता है। देखो जैसे हमने लिया, हमने क्या लिया, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो ये क्या आपका, ये है आपका n और ये है आपका n माइनस 1 और ये है आपका n माइनस n प्लस 1। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये था ना हमारे पास 1 4 9, 1 4 9, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। 2 हमने 2 को क्या ले लिया, n क्या ले लिया हमने 2, तो इधर हो गया n माइनस 1 का स्क्वायर, ये n का स्क्वायर, ये हो गया n प्लस 1 का स्क्वायर, 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो हम क्या करते थे, इन दोनों को करते थे हम ऐड, n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस n प्लस 1 का स्क्वायर, देन उसमें से हम क्या करते थे, इसको 2 टाइम्स माइनस करते थे, इसको क्या करते थे 2 टाइम्स माइनस, तो माइनस 2n स्क्वायर। तो यहाँ से जो आपको यहाँ से आपको लॉजिक समझ में आएगा कि हमेशा आंसर जो है वो 2 ही क्यों आता था, हमेशा आंसर जो है वो 2 ही क्यों आता था। देखो n माइनस 1 का स्क्वायर लगाओ, माइनस वाली आइडेंटिटी क्या होगा, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, b हमारे इसमें 1 है, ठीक है। प्लस अब लगाओ प्लस वाली, ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n और ये माइनस 2n स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। अब देखो n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया 2n स्क्वायर, ठीक है। 1 प्लस 1 ये कितना हो गया, ये हो गया प्लस 2 और माइनस 2n और प्लस 2n हो गए कैंसिल, माइनस 2n और प्लस 2n हो गए कैंसिल और ये बचा माइनस 2n स्क्वायर। अब यहाँ भी 2n स्क्वायर से 2n स्क्वायर कैंसिल, आंसर आया हमारे पास 2, क्या बचा, रिजल्ट बचा 2। तो इसीलिए ये क्या है, यहाँ पर हमेशा आपका रिजल्ट 2 आता है जब भी आप तीन कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स लेते हो। तीन कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर जब भी आप लोगे और उसमें से छोटा और बड़े वाले स्क्वायर को ऐड करोगे, देन उसमें से बीच वाला स्क्वायर जो है उसको 2 टाइम्स माइनस करोगे, तो हमेशा रिजल्ट आपका 2 ही आएगा। ये इसका लॉजिक है कि ऐसा क्यों होता है, वो होता है इसलिए, ठीक है। चलो तो बच्चों ये हुई हमारी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट। तो आगे का जो चैप्टर बचा हुआ वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।